हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार यादव। आप चैनल देख रहे हैं मैथ लर्न बाई PKY। और मैं आज आपके लिए द्विघात समीकरण के कुछ सम्स सॉल्व करने सिखाऊंगा। और मुझे आशा है कि आप सब लोगों के ये सभी सम्स समझ में आएंगे और सभी ध्यानपूर्वक समझेंगे। और आपकी समझ में आने पर इस चैनल को शेयर करें और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। जिस प्रकार से माना कोई द्विघात समीकरण है, आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मैंने माना एक आपका क्लास 10th का चैप्टर है 4 और 4.2, जिसमें पहला सम्स कहता है निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आपसे इस प्रकार का आपके सामने सम्स लिख करके आएगा और सम्स के आपको मूल ज्ञात करने हैं। और मूल ज्ञात करने पर आपको इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा बेटा, वह कम से कम 4 अंक में आएगा। और ये आपके कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 8 तीनों के लिए कंपलसरी है और तीनों ही बच्चे इसके लिए देख सकते हैं। सभी के लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। और जिस प्रकार से मैं आपको द्विघात समीकरण सिखाऊंगा, मुझे उम्मीद है आपके सब लोगों के समझ में भी आएगा। माना एक सम्स मैंने ले लिया x² - 3x और माइनस का tan। ये हमने अपनी तरफ से कोई सम्स बना लिया। सम्स बनाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं बेटा, मैंने बताया है कि द्विघात समीकरण के लिए सॉल्व करते समय हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं तो हम बाहर वाले अंकों में गुणा करते हैं। जहाँ पर आप देख रहे हैं x² के गुणांक में कुछ नहीं है, वहाँ पर आप 1 मान लेंगे। माना 1 गुणा करेंगे 10 एकम 10। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वह इसको देख रहे होंगे, हिंदी लिखा है मूल, इसकी जगह पर शून्यांक भी लिख के आ सकते हैं। और आपके कहा जाता है जीरोज फाइंड कीजिए। और आप जीरोज फाइंड करेंगे तो आप भी क्या करेंगे, एक्सटीरियर जो डिजिट होती हैं हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 10 1 जा 10 और इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स में आप गुणनखंड, जिसे हिंदी में कहते हैं, तो आप गुणनखंड करने जा रहे हैं। तो गुणनखंड करते हैं तो 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। इस प्रकार से गुणनखंड करने के बाद आपका टारगेट होगा जो बीच में आपका 3 लिखा है माइनस का, तो आपको इनको आपस में या तो जोड़ सकते हैं, आपस में इनको घटा सकते हैं, परंतु आपके लिए ये 3 लाना है बेटा। इसलिए यहाँ पर माइनस का 5 मान लूँ और ये वाला प्लस का 2 मान लूँ, तो मैं घटाऊँ तो यहाँ पर माइनस का 3 मिल जाए। कहने का उद्देश्य है कि इसको घटाने के बाद, इन डिजिटों को जोड़ने या घटाने के बाद जो बीच में सम्स अंक लिखा है वह आना चाहिए। और गुणा करने पर जो आपका गुणनफल आया वही आना चाहिए। देखिए गुणनफल करते हैं, 5 दूनी 10 और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 10 आया। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 आया। तो आप जिस जगह पर 3x है वहाँ आप कर देंगे 5x। आपने बेटा अपनी तरफ से 2 एक्स्ट्रा लिख दिया, वह 2 यहाँ पर आ जाएगा। इस साइन का विपरीत लेंगे क्योंकि यह हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिखा है, तो 2x हो गया और 10। इस प्रकार से पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। और इसमें से हम उभयनिष्ठ लेंगे, इंग्लिश में कहें तो कॉमन लेंगे। कॉमन लेते हैं वह संख्या जो दोनों स्थानों पर होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को हम कॉमन देखते हैं। तो x कॉमन हुआ, जिसमें कॉमन लेते हैं उसकी पावर छोटी होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि x की पावर यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। और इन दोनों में हम देख रहे हैं कि छोटा क्या हुआ, छोटा देखेंगे तो x की पावर 1 हुआ, तो हम x को कॉमन लेंगे। और x कॉमन लेने के बाद आपने सीखा भाग विधि से
भाग देते हैं चरराशियों में, तो चरराशियों में भाग देते हैं तो भाग देने पर उनकी घातें घट जाती हैं। तो हमने x से एक्स स्क्वायर को भाग देंगे तो इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी पावर 1 बचेगी, क्योंकि भाग में घातें घटती हैं। x से भाग देंगे 5x को तो x से x कैंसिल हो सकता है, 1 बार जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई 5 में करें तो 5 है। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर आता है, नेक्स्ट पेयर में देखेंगे तो यहाँ हमने देखा 2 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, दोनों जगह पर अंक लिखे हुए हैं। जब अंक लिखे हुए हैं तो आप भी जानते हैं कि यहाँ पर अंक एक ही पाड़े में आता हो तो उसे हम कॉमन लेते हैं। जैसे कि 2 के पाड़े में 10 आता है तो 2 कॉमन लेंगे, हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 काट देंगे तो आपका क्या बचेगा x, और 2 का पाड़ा फिर आप 10 में पढ़ेंगे, 2 पंजे कितना होता है 10 होता है। इस प्रकार से आपका पेयर बन चुका है। अब भी यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, फिर से आपका एक जोड़ा बन गया, और जोड़ा बनने के बाद फिर कॉमन लेंगे। कॉमन देख रहे हैं x - 5 और x - 5, ये पेयर कॉमन है तो इसको कॉमन ले लिया। जब हमने इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा x, और हमारे पास क्या बचा 2 है। इस प्रकार से अलग अलग पेयर ले लेंगे, और पेयर लेने के बाद इक्वल में आप 0 लिख के आ रहे हैं। अब आप जीरो फाइंड करेंगे तो इसलिए इस जीरोज के लिए उठा करके साइड ऑफ ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो u प्लस का है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, और ये आपका प्लस माइनस का 5 है तो ये हो जाएगा प्लस का 5। आपने यहाँ से सीखा कि 2 और कॉमा 5 ये आपके दोनों जीरोज आ चुके हैं। ये आपका एक सम्स मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया। जिसमें से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका सम्स 3rd नंबर है, और 3rd नंबर सम्स मैं समझाऊंगा, जिसमें आप इससे पहले इसका कुछ एग्जाम्पल सेकंड सीखेंगे, और सेकंड एग्जाम्पल मैं बनाता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा। जैसे कि आपने देखा कि x² भी है, इसकी जगह पर मैंने यहाँ पर 7 कर दिया और यहाँ 10 लिख दिया, और आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 7 है। कुछ चेंजिंग हुई कुछ भी, और क्या कि साइन बदल गए, आपके साइन बदल चुके हैं। तो साइन चेंज होने पर भी, परंतु हमारे पास द्विघात समीकरण है तो आपको घबराना नहीं। द्विघात समीकरण को मैंने बताया गुणनखंड विधि से सरल करेंगे, तो गुणनखंड विधि से सरल करते हैं। देखिए किस प्रकार से, वही मैंने बताया बाहर वाले अंकों में गुणा करेंगे। बाहर यहाँ 10 है, यहाँ कोई अंक नहीं है, वहाँ 1 मानेंगे, 10 एकम 10 हो गया। आप देख रहे हैं बीच में अंक कितना लिखा है 7, और वो भी प्लस का 7 लाना है हमारे लिए। तो 10 के गुणनखंड करेंगे, तो 10 को गुणनखंड करेंगे तो 10 आप जानते हैं इकाई का अंक 0 है तो वो 2 के पाड़े में आता है। 2 पंजे 10, 5 एकम 5। इनको आपस में चाहे आप जोड़िए चाहे घटाइए, आपका टारगेट है क्या 7 बनाना। 7 हमको लाना है, तो हम जानते हैं 2 और 5 को ऐड कर दें तो 7 हो सकता है। इसी प्रकार से 2 और 5 को जोड़ना है हम। अब जोड़ने पर आप देखेंगे प्लस का साइन लगाने पर प्लस के 7 आ जाए, और आपको ज़रूरत भी 7 की है। तो इसी प्रकार से आप x², इसके 2 भाग हो चुके हैं, 2x + 5x और ये वाला 10। यहाँ x है इसलिए x लिखा जाता है। फिर से पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद मैंने आपको इससे पहले भी सिखाया था कि आप कॉमन लेंगे। कॉमन लेते समय हम देखते हैं कि दोनों जगह संख्या समान होनी चाहिए, तो वो संख्या आप देख रहे हैं समान भी मिल जाएगी। तो देखिए इन दोनों में कॉमन हम लें तो x कॉमन आएगा। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक x बचेगा, क्योंकि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भाग में घातें घटती हैं। तो मैंने इसको भाग दिया तो भाग में घातें घट गई। कहने का उद्देश्य है इसकी 2 घात थी, 1 घात कॉमन ले ली तो 1 बच गई आपके पास। अच्छा 1 घात है, वो भी 1 घात कॉमन ले ली तो यहाँ 2 रह जाएगा। 5 के पाड़े में 10 आता है, 5 कॉमन लेंगे। 5 एकम 5 आपने ये लिख दिया। 5 एकम आया, 1 लिखोगे तब भी 1 ही x है, और ना भी लिखोगे तब भी 1 है, इसलिए 1 को लिखने का इतना वरीयता नहीं रहता है, गुणा में। इसी प्रकार से 5 दूनी 10 हो गया। 5 दूनी 10 हो गया तो आपने देखा प्लस का साइन लगा है तो एक पेयर फिर बन गया, और पेयर बन गया तो मैथ में ये नियम होता है कि जहाँ कॉमन हो पहले कॉमन लेना चाहिए। तो देखा कि ये कॉमन है तो मैंने कॉमन लिया। बचा क्या x,
क्या बचा 5, बराबर में क्या है 0। आपको 0 है, मैंने बताया 0 फाइंड करना है, मूल ज्ञात करना है, तो इसको इक्वल में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइड ऑफ ट्रांसफर होने पर साइन चेंज हो जाता है। तो आपने देखा ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी आपका माइनस का हो जाएगा। तो आपका आंसर आ चुका है 2,5। इसी प्रकार क्रम में आप देखेंगे नेक्स्ट वाला, और नेक्स्ट सम्स जो है वो रूट्स का है, और रूट्स वाला आप सम्स जो सीखेंगे मैं बना रहा हूँ जो आपकी किताब से है, तो उसको सीखना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि ये रूट्स वाला जो आप सम्स करने जा रहे हैं वह बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आपने देखा कि x² लिखा है, और यहाँ पर आपने देखा कि √x + 6 लिखा हुआ है। आपको मैंने अभी बताया कि बाहर वाले अंकों में गुणा करते हैं, तो बाहर वाले अंकों में गुणा करेंगे तो 6 की गुणा यहाँ करेंगे तो 6 एकम 6। आप भी सीख चुके होंगे कि 6 1 जा 6 हो गया है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, और 6 1 जा 6 होने के बाद हमको लाना क्या है, -2√6, यानी कि 2 करणी 6 हिंदी मीडियम वाले। अब आप जानते हैं बेटा 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है, यानी कि 2 के पार्ट में आता है। तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी कि 2 तिया 6 और 3 एकम 3। आपस में इनकी गुणा करो, भाग करो। मेरा टारगेट है कि क्या 2√x आना चाहिए। आप भी जानते हैं बेटा माइनस का तो जब ही आ सकता है जब माइनस का साइन होगा, तो आप भी जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तभी हमारे पास प्लस का 6 आएगा। तो देखते हैं 6 कैसे बनते हैं। तो हमने देखा 3 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया। 6 से √6 लाना है, तो इसके ऊपर रूट चढ़ा दूं तो मैं, आप जानते हैं आपको क्लास कक्षा 8 में सिखाया गया है, किसी संख्या को साधारण रूप में हो उसके ऊपर रूट चढ़ा देते हैं तो वो संख्या के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 6 गुणा 6, √6 गुणा √6। हम इसके बीच में क्या साइन लगाएं कि जो कि -2 हो जाए। तो आप भी जानते हैं ये भी माइनस का मान लूँ, ये भी माइनस का मान लूँ, तो दोनों को देखा सेम हो गया। जब किसी भी डिजिट का, जब किसी भी संख्या का आगे वाला अंक जब समान होता है तो दोनों डिजिटें जुड़ जाती हैं। और एक ध्यान देंगे बेटा, रूट में जब डिजिट होती है तो डिजिट नहीं जुड़ती है, रूट की जितना बार आता है वह बार जोड़ा जाता है। जैसे कि रूट ये 1 बार आया और ये 2nd बार आया, तो इस 1 और 2 बार हो गया, तो इसीलिए हम इसको ऐड करेंगे तो 2√6 हो जाए। तो आपका टारगेट था ये आना, तो ये भी आ चुका है। इनकी मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 6। मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंडर की गुणा √6 में करेंगे। अंडर के अंदर दोनों डिजिट सेम है तो गुणा में रूट हट जाता है और संख्या एक बार लिख जाती है, वो आपके पास है। आपने टारगेट सिद्ध किया। टारगेट सिद्ध करने के बाद आप इस डिजिट को यहाँ लगाएंगे तो आप देखेंगे 6 √x, एक ये वाला रख दिया बेटा। अब ये वाला बचा -√6x और +6। मुझे उम्मीद है कि आपकी चीज़ समझ में आया होगा। इसको समझना चाहिए, इसी की सहायता से आगे निकाल सकते हैं। पेयर तो आप बना भी सकते हैं। आपने देखा कि इन जगह पर हमने इसको कॉमन लेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे बेटा कि यहाँ पर हम कॉमन लें x को, तो एक मैंने बताया अभी आपके लिए, कॉमन लेने पर घातें घटती हैं, भाग देने पर। तो भाग देंगे x से x को तो एक घात बचेगी, और x से x को भाग देंगे तो √6 बचेगा, क्योंकि x तो आ गई बाहर। अब अंडर में 6 है, ये विदाउट अंडर है। मैंने अभी आपको बताया विदाउट अंडर होता है, यदि उसको अंडर में लगा दिया जाए तो उसकी घात 2 हो जाती है। इस कारण इसकी घात 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, तो छोटा तो ये हो गया। तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसकी घात 2 है तो एक मैं ले लूँगा तो एक तो बचेगी ना। ये आपको समझ में आया होगा। ये केवल आपको समझाने के लिए था, जबकि ऐसा कुछ लिखना नहीं है वहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ पर एक माइनस का साइन है तो ये पेयर बन चुका है, ये कॉमन हो गया है, तो इसको कॉमन हो गया, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर -6 बचेगा। आपने देखा
कि यहाँ पर दो पेयर आ गए हैं, उन पेयर के अनुसार आगे देखेंगे 0 है, हम